लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी झटका खाने के बाद अब कर्मचारियों को मनाने के लिए यूपीएस नई पेंशन स्कीम लेकर के आई है। लेकिन अभी कई जगह कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी, एक नई स्कीम पेंशन को लेकर के केंद्र सरकार लेके आई है, लेकिन कर्मचारियों का विरोध अभी भी जारी है। आम आदमी पार्टी इस पे क्या कहती है? देखिए, यूपीएस की जो स्कीम है ये कर्मचारियों के साथ सीधा धोखा है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का इसमें हक मारा जाएगा, क्योंकि उनको सरकारी नौकरी पाने में जो उम्र की छूट है 40 साल और 38 साल, तो वो तो 25 साल नौकरी नहीं पूरी कर पाएंगे अपनी, तो उनको तो पेंशन मिलेगी नहीं। दूसरी बात, मान लीजिए 40 साल तक किसी कर्मचारी ने नौकरी किया, आपने 10% हर महीने उसके पैसे काट लिए तनख्वाह से। अगर ईश्वर न करे उसकी मृत्यु हो गई 61 साल की उम्र में, 62 साल की उम्र में, उसका जो बाकी पैसा बचा हुआ है उसका क्या करेंगे आप? किसको देंगे? मैं स्पष्ट नहीं, मुझे पता नहीं क्या होगा आश्रितों को लेकर के कोई प्लान ऐसा नहीं किया गया कि अगर जो पेंशनधारी है अगर उसका निधन हो रहा है तो उसको दिया जाए? मैं चाहता हूं सरकार इसको स्पष्ट करे कि उस पैसे का क्या होगा। जिसकी पत्नी है या पत्नी नहीं है तो बच्चों को मिलेगा पैसा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा उसका? इस पर स्पष्टीकरण नहीं है। तो यूपीएस जो है वो फिर एक बार कर्मचारियों के साथ धोखा है। ओपीएस की ही बहाली होनी चाहिए। अर्धसैनिक बल के जो लोग हैं वो वंचित हो जाएंगे, पेंशन उनको भी नहीं मिलेगी। एक सबसे बड़ा मुद्दा है, मनीष जी बाहर आ गए, आज कविता उसी केस में बाहर आ गई, आप भी बाहर हैं, अरविंद केजरीवाल अभी अंदर हैं, लेकिन जिस तरीके से इस घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता गए, तो केजरीवाल कब तक उम्मीद है? इस घोटाले में कुछ नहीं मिला। घोटाला तो बीजेपी ने किया है शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लेके। तो केजरीवाल साहब भी जल्द बाहर आएंगे। सिर्फ सबको जेल में रखने के मकसद से आपने फर्जी केसेस बनाए हैं, तो उसका खुलासा हो रहा है धीरे धीरे करके। 69,000 शिक्षक भर्ती आपने देखा होगा 22 के चुनाव में, 24 के चुनाव में, अभी भी वो एक बड़ा मुद्दा बना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उसका हल करिए, लेकिन अब सरकार 3 महीने का समय दिया, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी कह रहे तत्काल स्कूल लिस्ट जारी की जाए काउंसलिंग की, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में है। और आरक्षण की व्यवस्था जो है देश में, उसके खिलाफ जाके आप काम करेंगे तो कोर्ट से आपको मार खानी पड़ेगी। मैंने तो सदन में भी ये मामला उठाया था, तब सरकार जागी नहीं। तो आरक्षण व्यवस्था उसी स्वरूप पे लागू करना चाहिए जो नियमों में लिखा हुआ है। लेकिन एक सवाल ये भी है, कुछ बच्चे जो अध्यापक बन गए हैं वो बाहर हो सकते हैं, ऐसी स्थितियों में सरकार के पास वैकेंसी बहुत है ना। सरकार के पास बहुत वैकेंसी है, उनको भी आप एडजस्ट कीजिए। आरक्षण लेकिन लागू करना पड़ेगा, उसके खिलाफ थोड़ी आप जा सकते हैं। भाजपा की सांसद जो है कंगना रनावत ने किसानों को लेकर के टिप्पणी की, जब आंदोलन चल रहा था तो रेप का जिक्र किया, हत्या का जिक्र किया। हालांकि बीजेपी ने बददिमाग लोगों को सदन में लेके आती है। पहले प्रज्ञा ठाकुर को लेके आई, अब इसको लेके आई। अब ये तो वो महिला है जिन्होंने कहा था 2014 के बाद देश आजाद हुआ। क्यों लेके आया पार्लियामेंट में ऐसी महिला को? तो अब इसके लिए अगर वास्तव में भाजपा के मन में दुख है इस बयान से, जिसमें किसानों को उसने बलात्कारी कहा, किसानों को हत्यारा कहा, तो भाजपा निकाले, इनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये थे हमारे साथ संजय सिंह। खास तौर पे जो पेंशन स्कीम है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र पे हमलावर है, और इनका साफ तौर पे कहना है क्योंकि ओबीसी SC ST क्योंकि जब उनको छूट मिलती है तो उम्र की छूट भी मिलती है। अगर वो 37 साल 38 साल की उम्र में नौकरी पाते हैं तो 25 साल प्रयास नहीं कर पाएंगे, तो उनको पेंशन से वंचित रहना पड़ेगा। साथ ही अर्धसैनिक बल की जिक्र किया कि वो भी पेंशन से वंचित हो सकते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए, और इस पेंशन स्कीम में कई सारी चीज़ें अभी अस्पष्टता नहीं है, सरकार को उसको भी स्पष्ट करना चाहिए। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।